के इतिहास और आदिवासियों के लिए उन्होंने किस प्रकार से काम करा, अंग्रेजों के साथ किस प्रकार के लड़ाई लड़ी, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ। टंट्या मामा की भी प्रतिमा लगी हुई है। टंट्या मामा ने से बिरसा मुंडा ने प्रेरणा ली, टंट्या मामा से ली। टंट्या मामा ने जो आदिवासी झाबुआ, अलीराजपुर, धार, निमाड़ का पूरा क्षेत्र जमींदारों ने इस आदिवासी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया था। एक वो चावल या दाने के लिए जमींदार अंगूठा लगवा के 1 किलो 2 किलो दे देते थे और एक एक खेत ले लेते थे। आदिवासी जंगल काट काट कर जमीन बहुत अच्छी कर देते थे। जमींदार एक अंगूठा, एक सेर दाना देकर अंगूठा लगवा के जमीन ले लेते। आदिवासी पूरा कर्जे में डूब गया था। जमींदारों की फल फूल रही थी। होलकर साम्राज्य था और अंग्रेज होलकरों के साथ सत्ता चला रहे थे। टंट्या मामा पढ़ा लिखा नहीं था। टंट्या मामा ने अपने पढ़े लिखे दोस्त को बोला कि यार ये तो मेरे समाज के साथ अन्याय हो रहा है, कुछ भी करना पड़ेगा। टंट्या मामा ने जमींदारों को लूटना शुरू किया और जो लूटते थे वो अपने गरीब भाई बहन को देते थे कि लो तुम्हारा चूल्हा जलाओ, तुम खाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं कहां से भी लाकर तुम्हारा पेट भरूंगा। टंट्या मामा ने इस प्रकार के आदिवासियों को जागृत करने का काम किया और टंट्या मामा ने आदिवासियों की जो जमींदारों ने जमीन कब्जा कर ली थी उसको छुड़ाने के लिए कई बड़े बड़े आंदोलन किया। अपने को आदिवासियों को नौकरी लगने का अधिकार नहीं था। क्राइम ट्राइब बोलते थे, एक ये तो लुटेरे हैं, ये बहुत बदमाश है, क्राइम ट्राइब। लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए क्राइम ट्राइब क्या होता है मालूम नहीं था। पढ़े लिखे आदमी को बुलाया, ये क्या होता है, बोले इसीलिए अपने आदमी को सेना में भर्ती नहीं किया जाता है। होलकर साम्राज्य को चिट्ठी लिखी कि भाई हमारे आदिवासियों को अगर टंट्या मामा को पकड़ना होगा तो आदिवासियों को सेना में भर्ती करो, तब टंट्या मामा पकड़ाएगा, नहीं तो पकड़ाएगा नहीं, तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। तब फिर अंग्रेजों ने और होलकर सरकार ने मिलकर उसका जो एक्ट था उसमें संशोधन करा और संशोधन करके आदिवासियों को टंट्या मामा को पकड़ने के लिए सेना में भर्ती किए गए। तब से आज नौकरी, तुम जो जितने भी नौकरी लगे हो वो टंट्या मामा की देन है। अगर टंट्या मामा नहीं लड़ते तो तुम्हारे को नौकरी नहीं मिलती। ये नौकरी और आरक्षण ये आज का नहीं है, बाबा साहेब ने नहीं, ये हमारे पुरखों के खून पसीने से मिला हुआ ये 5वीं अनुसूची है। और आज आपके आदिवासियों की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। ये बिरसा मुंडा और टंट्या मामा की लड़ाई और खून पसीने की देन है जो आज नहीं खरीद सकता। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पूरे भारत देश में अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों के जमींदारों का राज था, भारतीय राजाओं का राज था। अंग्रेजों को आदिवासियों ने बोला राज करना हो उधर बड़े बड़े महानगरों में करिए, हमारे आदिवासी क्षेत्रों में मत घुसिए। उसने बोला और बोल के कहा तो उन्होंने मांगी 5वीं अनुसूची जो आज हमारे पास है। तो ऐसे हमारे महान वीर भगवान बिरसा मुंडा जो जिसके बदौलत अपने को आज सारे अधिकार मिले, आरक्षण मिला। और वही आरक्षण जो हमारे 1-1 लाख 2-2 लाख जो द्वितीय विश्व युद्ध में भी नहीं मरे थे, इतने आदिवासी मरे तब जाके ये अपने को अधिकार मिले। और यो बाबा साहब ने जो पुराने अधिकार थे उसको वैसा वैसा संविधान में लिखा और आज अपने पास है। आज हमारे जो जनप्रतिनिधि जो विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, सरपंच बन रहे हैं, या आरक्षण अपने पूर्वजों के खून से लिखा हुआ आरक्षण है, ना किसी भगवान का दिया हुआ नहीं, अपने खून का एक एक कतरा से लिखा हुआ। और मैं अगले वक्ता के रूप में